तस्वीरों में नजर आ रही ये महिला हरियाणा के पानीपत की रहने वाली है। नाम है पूनम और काम अमावस्या से भी खतरनाक। पूनम को नजदीक से जानने वाले आज भी हैरान हैं कि इतनी मासूम दिखने वाली महिला अंदर से इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। बच्चों के साथ हंसते खेलते तस्वीरें और भीतर ऐसा जहर जो किसी भी मासूम की जान ले सकता था। पुलिस पूछताछ में पूनम ने जो बताया वो किसी भी सामान्य इंसान के होश उड़ा दे। उसे सुंदर बच्चे पसंद नहीं थे। बच्चा थोड़ा भी प्यारा लगता तो उसके भीतर जलन उठती। उसे लगता था कि परिवार में कोई बच्चा उससे ज्यादा सुंदर नहीं होना चाहिए। ये जलन धीरे धीरे दिमागी विकृति में बदल चुकी थी और फिर शुरू हुआ मौत का सिलसिला। साल 2023 में पूनम की पहली शिकार बनी ननद की छोटी बेटी। पानीपत के बोहड़ गांव में बच्ची खेलते खेलते पूनम के पास गई। पूनम उसे प्यार से बहलाती है और बाथरूम में ले जाकर पानी में डुबो देती है। दरवाजा बाहर से बंद कर चली जाती है। परिवार इसे एक दुर्घटना मान लेता है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं कि चाची का काला अध्याय शुरू हो चुका है। पहले मर्डर के बाद पूनम को डर था कि कहीं उस पर शक न हो जाए और इसी शक से बचने के लिए उसने अपने ही 3 साल के बेटे शुभम को पानी में डुबोकर मार दिया। मां की चीखें नकली थी, आंसू झूठे और पीछे छुपा था एक और कत्ल। मायके पहुंचते ही उसकी निगाहें फिर एक मासूम पर टिक गई। इस बार पूनम का शिकार थी उसके भाई की 10 साल की बेटी जिया। जिया की सुंदरता पूनम को भीतर तक चुभ रही थी और फिर वही तरीका। बच्ची को घर से दूर ले जाती है, पानी की होद में सिर दबाकर डुबो देती है। परिवार सोचता है बच्ची फिसल कर गिर गई। पूनम की मां भी उसकी ढाल बन जाती है और मामला फिर हादसा मान लिया जाता है। 3 दिन पहले यानी 1 दिसंबर 2025 को नौलथा गांव में घर में शादी का माहौल था। संगीत, हंसी, खुशियां और उसी बीच पूनम की निगाहें पड़ती है जेठानी की 6 साल की बेटी विधि पर। विधि बेहद प्यारी थी और यही उसकी मौत की वजह बनी। पूनम चुपचाप उसके पीछे छत तक पहुंचती है। पानी से भरे टब में बच्ची का सिर डुबो देती है। इतना छोटा टब कि हादसा होना नामुमकिन था। बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद मिलता है। यही वो गलती थी जिसने पूनम को पकड़वा दिया। बाथरूम के पास सिर्फ पूनम की आवाजाही, बच्ची की लाश की पोजीशन हादसे जैसी नहीं थी तो परिवार को लगने लगा कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस ने पूनम को पूछताछ के लिए बुलाया और सिर्फ 36 घंटे में वो टूट गई। चारों हत्याओं का खौफनाक सच उगल दिया। पुलिस पूछताछ में पूनम ने बताया कि बच्चा मरने के बाद उसे सुकून मिलता था, जैसे उसने कोई प्रतियोगिता जीत ली हो। की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। मौत उसके लिए एक तरह का रिलीज बन चुकी थी। ये मानसिक विकृति का सबसे खतरनाक रूप है। आज पूनम का 2 साल का बेटा पल रहा है उसी जेठानी के पास जिसकी 6 साल की बेटी विधि को पूनम ने मार दिया। परिवार टूट चुका है, रिश्ते बिखर चुके हैं और आज भी लोग समझ नहीं पाते कि एक ही महिला इतना अंधेरा कैसे छुपा सकती है। कातिल आंटी पूनम का झूठ, उसकी मुस्कान और दिमागी अंधेरा आज भी पानीपत के लोगों को सोने नहीं देता। क्या ऐसी मानसिक विकृति को समाज समय रहते पकड़ सकता है? क्या परिवार ने संकेतों को अनदेखा किया? और क्या ऐसे मामलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर नए नियम आने चाहिए? इन सवालों के जवाब शायद अभी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।